ये इंद्री में इस समय गायत्री परिवार पहुंचा है और ये सीधा लाइव आप जनता हेल्प देख रहे हैं। पूजा अर्चना हो रही है और इस समय ये गायत्री परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है। पूजा अर्चना का जो कार्य चल रहा है सीधे लाइव तस्वीरें जनता हेल्प आपको दिखाई जा रही है। तिलक इनको दे दीजिएगा, सभी तिलक कर लेंगे आपस में ना, सम्मान सहयोग का भाव करते हुए। ब्रह्म धर्मशाला में मौजूद है। गायत्री परिवार जो हरिद्वार से चल करके यहाँ पहुँचा हुआ है इंद्री में। ये पहल की सुंदर सजाई हुई है। भगत जन मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। पूजा अर्चना का जो कार्य है वो इस समय चल रहा है। तिलक का कार्यक्रम चल रहा है, महिलाओं को तिलक किया जा रहा है। गायत्री परिवार की ओर से ये जो सारा कार्यक्रम है इस समय इंद्री में चल रहा है, जहाँ ब्रह्म धर्मशाला में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ओम श्री गायत्री नमः। आयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। जो गायत्री मंत्र का जप तप या अनुष्ठान करता है, माँ गायत्री का पूजन करता है। अथर्ववेद के 19वें मंत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, वेदों ने भी जिसकी स्तुति प्रार्थना वंदना की हो, आप भी उसी मंत्र के माध्यम से हाथ जोड़ करके सभी माता गायत्री की स्तुति प्रार्थना वंदना करें। ओम स्तुतामया विद्यानि विजानामायु प्राणं परं पशुं कीर्तिं धनिनं वैवस्वतं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मणो। सभी का शक्ति में ध्यान करते अपने ग्राम देवता को गणपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम सचिव पुरंदराभ्यां नमः। ओम वाणी हीरंगाभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सीधी लाइव तस्वीरें इस समय ये आपको हम दिखा रहे हैं। ज्योति कलश यात्रा है वो इंद्री पहुंची है और इस समय पूजा अर्चना का कार्य हो रहा है। यहाँ हम आपसे बात भी कराएंगे, जो संचालक हैं उनसे भी बात कराएंगे। लेकिन इस कलश यात्रा में इस समय पूजा अर्चना का जो कार्य है वो चल रहा है, वंदना हो रही है। अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। मुख्य यजमान और निष्ठा का प्रतीक अक्षत, उल्लासता का प्रतीक पुष्प और गंध के रूप में आपका सद्गुणों की वृद्धि का भाव करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी का आह्वान वंदन पूजन। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आसन के रूप में फूल चढ़ा दीजिएगा। गायत्री परिवार की जो कलश यात्रा है, ज्योति कलश रथ यात्रा, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से ये गायत्री परिवार जो रथ यात्रा है, ये कलश रथ यात्रा है, ये चल रही है। पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा निकल रही है और इस समय इंद्री में पहुंचने पर इसका स्वागत हो रहा है। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और तिलक करके अभिनंदन किया जा रहा है। ये माला अर्पण किया जाएगा। इस समय अखिलेश गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। क्या ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से कलश यात्रा निकाली गई है, जो पूरे भारत में चल रही है। पूरे भारत में हर जगह पे ये कलश यात्रा जाएगी। अब 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक 6 दिन के लिए ये कलश यात्रा करनाल के अलग अलग स्थान पे जाएगी। आज इंद्रिया प्रोग्राम है, एक दिन असंध का, निसंग का, करनाल, गोरंडा, ऐसे अलग अलग जगह पर हर रोज एक जगह जाएगी। 6 दिन का प्रोग्राम रहेगा करनाल का। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है अखंड ज्योति श्री राम शर्माचार्य द्वारा आज से 100 साल पहले जलाई गई थी, जागृत की गई थी। वो अखंड ज्योति 100 साल से चल रही है हरिद्वार शांति कुंज में, वो निरंतर अखंड चल रही है। उसको 100 साल पूरे होने पर ये कलश यात्रा चलाई गई है। इसके बाद यज्ञ किया जाएगा। ये आरती का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। ये पूजा अर्चना के साथ जिस तरह के मंत्रोच्चारण के साथ
ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है सुख शांति समृद्धि की। ये कामना हो रही है कि जागृति फैलाने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। ऋषि सप्ताह देव ये कलश से यात्रा को जो फूल मालाएं पहना करके अभिनंदन किया जा रहा है। प्रार्थना करें। सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आपको इंद्री से दिखाई जा रही हैं। संदीप गौतम जी हैं जो मुख्य यजमान है, आज उनसे हम बात भी करेंगे, उनसे मिलवाएंगे कि आखिर इस जो यात्रा है इसका क्या मकसद है, क्या यह यात्रा है। जनता का स्वागत है। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? आज ये जो यात्रा आई है, आज ये यात्रा आई है अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चल करके मतलब जमुनानगर से हो करके आज इंद्री मतलब हमारे ब्लॉक में पहुंची है, जो कि करनाल जिले के लिए आई है, जिसका मेन मकसद है मतलब सभी जो हमारे लोगों में गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार करना, गायत्री का प्रचार प्रसार करना और भारतीय संस्कृति जो हमारी बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है उसको उजागर करना। तो हाँ, ये कब से कार्यक्रम चल रहा है? ये मकसद क्या है इसका? ये मेन मकसद इसका यह है, हमारी जो गायत्री परिवार है मतलब शांति कुंज के अंदर जो उसके मुख्य संस्थापक है पंडित वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, उन्होंने एक अखंड दीपक जलाया था आज से 100 साल पहले। तो उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और जो हमारे वंदनीय माता जी है जो वहाँ की व्यवस्थापक है उनके 100 साल उनकी जन्म शताब्दी है, उनके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उसके बाद मतलब इसका मेन मकसद है पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करके एक जगह 1008 कुंड यज्ञ किया जाएगा, जो हमारी राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र में पूरे भारत देश के अंदर एक अच्छे संस्कार आए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो उसकी सारी बातें मतलब पूरे इसमें फैले, परिवार के अंदर फैले। तो यही एक हमारा इसका है भी हमारा जो देश है नशा मुक्ति बने, बिल्कुल जो नशा लोग इतना करते जा रहे हैं वो उससे युक्त हो और संस्कारवान देश बने, मतलब मेन उद्देश्य ये है इसका। कब ये शुरू हुई थी, कब तक चलेगी? ये अभी स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर को चल करके मतलब जमुनानगर में आई थी और ये अभी चलती रहेगी, अभी चलती रहेगी 6 महीने तक, 6 महीने चलती रहेगी पूरी, सारे भारत में जाएगी, पूरे भारत में घूम रही है। ऐसी यात्रा और भी घूम रही है हमारी। द्वार से जो इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं उनके साथ साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर। आप जनता का स्वागत है। ज्योति कलश के रूप में देवात्मा हिमालय की दिव्य चेतनाएं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा अवतरित हुई। गुरुदेव की चेतना को लेकर के ज्योति कलश यहाँ पर आपके गांव में अवतरित हुआ है। मंथन ये है कि गुरुदेव की तपश्चर्या के 100 वर्ष पूर्ण हो जा रहे हैं और वेद माता जो माता जी की संरक्षण रही है, शांति कुंज संरक्षिका है माता भगवती देवी शर्मा, उनके भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और जो अखंड दीपक 1926 में पूज्य गुरुदेव ने जिसके सानिध्य में 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न किए, गाय को जौ खिलाए, गोबर में जो जौ निकलते थे उनको धो करके सुखा करके पीस करके 24 वर्ष का जो कठोर तप साधना गुरुदेव ने की, गुरुदेव के संरक्षण में उनके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अर्थात अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2026 में हम लोगों का बहुत बड़ा लक्ष्य है, विराट चिंतन लेते हुए पूरे विश्व ब्रह्मांड को जग जोड़ने के लिए, अंतस में सोई चेतना को जगाने के लिए, पूज्य गुरुदेव की चेतना को घर घर पहुंचाने के लिए और प्रत्येक नागरिक को जगाने के लिए ये ज्योति कलश सबके गांव में, पूरे ब्रह्मांड में ही नहीं पूरे विश्व के साथ साथ में आपके गांव में भी अवतरित हुआ है। आपने जो अच्छा लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्य है 1926 में अखंड जो दीपक पूज्य गुरुदेव ने जलाया उनकी पूर्ण आहुति के रूप में, और माता भगवती देवी शर्मा जो 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं उनकी जन्म शताब्दी के रूप में लक्ष्य रखा गया है। और गुरुदेव जी की तपश्चर्या के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए सभी का मंथन करते चले जा रहे हैं। पूरे क्या प्रेरणा लोगों को दे रहे हैं? लोगों को प्रेरणा दे कि लोगों के जो प्राय चिंतन सोआ हुआ है, उनकी जो दुष्प्रवृत्ति जागृत हो रही है, उनकी जो कुंठाई बैठी हुई है उनको समाप्त करने के लिए, जो लोगों के अंदर दुष्चिंतन बैठा है उसको समाप्त करने के लिए, गुरुदेव के विचारों के काटने के लिए, जो दो लोगों के अंदर दुर्विचार दुष्चिंतन बैठा हुआ है, गुरुदेव के विचारों के माध्यम से उसको समाप्त करने के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना की पूर्ति के लिए हम लोग लक्ष्य को लेकर के चले हैं। ये दुर्विचार, दुर्भावनाएं, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां समाज में पनप रही हैं। क्या लगता है कि इस तरह की यात्राओं का कोई लाभ मिलेगा उनको? जी जरूर अवश्य मिलेगा। हमारा पूर्ण विश्वास ही नहीं दृढ़ विश्वास है। पूज्य गुरुदेव का जो लक्ष्य है कि मानव मात्र में देवत्व का उदय और धरती पर का अवतरण अवश्य होकर के रहेगा, इसमें को संचय नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ये तो सब मरे मराए बैठे हैं,
हैं, आपको केवल श्रेय प्राप्त करना है, तो युग निर्माण तो हो चुका है, सत्य की वापसी आने वाली होने वाली है, हमको केवल श्रेय लेना है, ये हो चुका है, सत्य की वापसी होने वाली है, निश्चित होकर के रहेगी। जी शुक्रिया। जो इनके साथ चल रही हैं, इस यात्रा में साथ चल रही हैं, और साथ चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, विशेष तौर पर महिलाओं की। एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, महिला भक्त हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर के, किस तरह का संकल्प लिया हुआ। संकल्प यही है कि जो हमारी रथ यात्रा कलश यात्रा चल रही है, उसका जो संदेश गुरुदेव माता जी ने सबके लिए पहुंचाया है वो घर घर में पहुंचे। और कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जागृति, सब में विचार क्रांति लाना, सबके विचारों का परिवर्तन करना और कुविचारों कुव्यसनों को दूर करना, हमारे भारतीय संस्कृति का उदय करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और यही संदेश शांतिकुंज हरिद्वार से जो आया है वही घर घर तक पहुंचाना, सोतो हो को जगाना और जागो को दौड़ाना, ये सब संदेश हम लेके चल रहे हैं कलश यात्रा। महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नारी जो है, नारी शक्ति इस समय उभर के आ रही है। 21वीं सदी जो है नारी सदी है, ये हम लोग नारा भी लगाते हैं कि जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। तो नारी जो है वो तो पृथ्वी का आधार है, पूरा शक्ति जो है नारी की, दुर्गा शक्ति, काली शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, पार्वती शक्ति, गायत्री शक्ति, सारी शक्तियों का जो समावेश है वो नारियों में है। नारी चाहे तो परिवार को, समाज को बहुत कुछ नई दिशा में ले जा सकती हैं। और नारी चेतना का, नारी उत्थान का ये सबसे बड़ा जो समय चल रहा है 21वीं सदी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमारी बहनें, हमारी माताएं सब आगे आ रही हैं और बढ़ चढ़कर गायत्री परिवार का, गायत्री मिशन का हम लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे बीच इस समय रवि कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो रविंदर कुमार जी, जो ये यात्रा है कलश यात्रा, इसको हरिद्वार से लेकर के निकले हुए हैं। इनसे जानेंगे कि लक्ष्य क्या है और क्यों ये प्रचार आप कर रहे हैं, क्या इसके पीछे लक्ष्य रखा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1926 में अखंड दीप प्रज्वलित किया था और परमवंदनीय माता जी उनका अर्धांगिनी जो जीवन भर उनके साथ चली, उनका 100 वर्ष जन्म को होने जा रहे हैं। तो उसकी जन्म 2026 में हम लोग स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। उसी संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे 7 आंदोलन चलाए, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण शोधन, नारी जागरण, दुष्प्रतिमुलन, इस तरह की जो कुरीतियाँ समाज में फैली हैं उनको हटाने के लिए। आज जो हमारे परिवारों में जो है ना बिखराव है, व्यक्ति से अलग होता जा रहा है, उसको जोड़ने का एक अभियान है। कलश देवता के अंदर सभी शक्तियाँ समाहित होती हैं। इसी तरह से हम पूरे समाज और ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं सब एक होकर के अपनी जो भारत माता को और विश्व माता को जो है ना एक सुंदर और स्वच्छ मतलब विश्व बनाने का प्रयास है। वसुंधरा जिस तरह समाज में एक भटकाव आ रहा है, नौजवानों में भटकाव आ रहा है, महिलाएं भी पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं इस समय, तो आपको लग रहा है कि इसकी कितनी उपयोगिता है इसे आपके कार्यक्रम में? हाँ, इसकी हमारे बहुत उपयोगिता है, क्योंकि हमारे समाज में जो है ना बरसों से जो है ना अध्यात्म से के पहिया पीछे हट गया और हम लोग भौतिकवाद में चले गए और पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए हम लोग जो है ना भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक से वंचित रह गए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए गायत्री माता और यज्ञ पिता को जो है ना घर घर पहुँचाया। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। आज इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, आज सिर्फ इंसान की जो बुद्धि है ना वो विकृत होगी और उसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही गायत्री महामंत्र है। जैसे जैसे गायत्री महामंत्र की इंसान साधना करेगा उसकी जो है ना बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि में परिवर्तित होगी और सद्बुद्धिवान व्यक्ति जो है ना इस संसार में जो है ना अच्छे ही कार्य करेगा। जो आज समाज में विकृतियाँ आई, जो व्यक्ति स्वार्थपरता आई, उससे जो है ना अलग हट करके अपने जीवन संवारेगा, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। शुक्रिया जी। सभा जो धर्मशाला है उसके प्रधान है सुरेंद्र शर्मा जी, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज की जो यात्रा यहाँ पहुँची है, किस तरह का स्वागत हुआ? आज जो है ना 1 हफ्ता पहले इन्होंने हमारे को सूचना दी थी, इनके स्वागत में हम यहाँ हाजिर हुए हैं और ये सनातन धर्म को उज्जवल बनाने के लिए समाज के सभी लोगों का ड्यूटी बनती है कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के भाग लें। यहाँ गायत्री परिवार जो आया है इसके स्वागत में हम हाजिर हैं और समाज से और दूसरे समाज के सभी लोगों से एक प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इससे मंत्रोच्चारण से वायु, सभा, स्थान सब पवित्र होते हैं, जिससे एक आत्मा की शुद्धि मिलती है
और अपने आप में एक मिसाल है। ये जो कार्य चल रहा है ये ज़रूरी है। इन्होंने एक वहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ सेक्टर 28 में, वहाँ भी इन्होंने एक नज़दीक में ये गायत्री मंदिर बनाया हुआ है। और संदीप डबकोली जी जो इसके करनाल के यहाँ के देख रहे हैं इस कार्य को, ये इन सभी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं इनका भी और सबका धन्यवाद करता हूँ। जो माताएं बहनें इस कार्य में जुड़ी हैं, ये बहुत ज़रूरी कार्य है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को? प्रणाम, मैं राजसोनी करनाल से हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ। मैं 2003 से गुरुदेव से जुड़ी थी। गुरुदेव जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका जन्म आगरा के पास आंवलखेड़ा गांव में हुआ, इन्होंने एक गाय को जूं खिलाते थे। गाय के गोबर से निकले जूं की 2 रोटी और लस्सी 24 साल तक लगातार खाई। 66 माला गायत्री जप करते थे और इन्होंने गायत्री परिवार खड़ा किया है, ये जिसे हम गायत्री परिवार से ही हैं। और इस समय दिव्य ज्योति कलश यात्रा चल रही है, जिससे क्योंकि 1926 को माता जी की जन्म शताब्दी है और 1926 को ही गुरुदेव के दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी ने दर्शन दिए थे ज्योति के अंदर से। और तीसरी है जो 1926 में गायत्री के बारे में थोड़ा सा गायत्री जाप करके सुनाइएगा। गायत्री जाप से बुद्धि तेज होती है और गायत्री मंत्र के जप करने से सभी समस्या को समाधान होता है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है बुद्धि का मंत्र है। इसीलिए ही स्कूलों में भी गायत्री मंत्र बोला जाता है। और गुरुदेव का सपना है कि पूरी धरती स्वर्ग बन जाए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और गुरुदेव ने 3400 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं और बहनों को आगे किया गुरुदेव ने। और बहनें अपने अध्यात्म के बल पर, गायत्री के जप के बल पर पूरे परिवार को अपने कंट्रोल में कर देती है। और माता जी ने तो बोला हुआ है कि बेटा ये बलि वैश्य यज्ञ है, ये मैंने अपनी बच्चियों के हाथों में रिमोट कंट्रोल दे दिया है, इसे अपने पूरे परिवार को कंट्रोल में रख सकती हैं। गुरुदेव का सपना है कि पूरी धरती स्वर्ग बन जाए। गुरुदेव ने अनाउंसमेंट भी की हुई है कि 2026 में धरती पर स्वर्ग आएगा। और वाकई में आज भी हम देखते हैं लोगों के विचार में बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। अब बहुत परिवर्तन हो रहा है। वो कितना परिवर्तन होगा तो वक्त बताएगा। एक और भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो गायत्री मंत्र है उसका जरा जाप एक बार सुनाइएगा हमें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुक्रिया, धन्यवाद। गायत्री के लेकर के उसके हाँ जी, गायत्री के बारे में सब कुछ है। महामंत्र जितने जग माही कोहु गायत्री सम नाही। ये गायत्री की बड़ी महिमा है। और इस गायत्री यज्ञ से जो हवा है ऊपरी असुरी बाधाएं वो सब भाग जाती हैं गायत्री यज्ञ करने से। और जिन तक भी भक्ति देखे गए हमने इस गायत्री के जाप से और इसके जाप से और एक मंत्र लेखन करने से कैसे घड़े संस्कारवान पीढ़ी। आज अभी हमारे हरिद्वार के पीछे पीछे पूरे भारत की मीटिंग हुई और वहाँ संस्कारवान बच्चे बुलाए गए। तो जैसे भी मन्नू गर्भ में सीख के युद्ध किया था, ऐसे ही वो 7 साल के बच्चे रामायण महाभारत का पूरा इतिहास गाते हैं, पेट में गर्भ में सीख गाते हैं। आज के नौजवान जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, आज तो वो किसी और प्रतिभ्रष्ट हो रहे हैं, पश्चिमी जो सभ्यता है उधर ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप गायत्री मंत्र से कैसे उनको शुद्ध कर उन पर लेखन कराते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे बिगड़ चुके हैं उनसे तो नहीं हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, योगा भी करते हैं और बच्चों को उनका संस्कार बदलने के लिए अच्छी बात बताते हैं, जैसे आगे बच्चे अवगुणों में नहीं फंसे। बाल संस्कार शाला के माध्यम से बताया जाता है छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों के लिए बाल संस्कार शालाएं चलाई जाती हैं, उनमें बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, नैतिक शिक्षा दी जाती है, बच्चों को बताया जाता है ताकि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और आने वाला समाज बहुत अच्छा हो हमारा। जी जी जी।